अपनी जान का नजराना देने से भी देर नहीं करेंगे और जो कुछ हो सका हम अपने मुल्क के लिए करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपना काम जारी रखें, बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल महफूज हाथों में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान एयरफोर्स इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर ऑफ द होल पाकिस्तान। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 11 मार्च 2020 को शकरपड़िया इस्लामाबाद के मकाम पर पाक फिजाया का एक फाइटर तैयारा F-16 क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में विंग कमांडर नोमान अकरम भी शहीद हो गए। ये क्रैश कोई मामूली क्रैश नहीं था, बल्कि इसने पाकिस्तान को एक बड़ा जानी और माली नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट की कीमत इतनी ज्यादा होती है कि एक आम आदमी बस तस्वुर ही कर सकता है। ये पहली दफा नहीं था कि पाकिस्तान का कोई प्लान क्रैश हुआ हो। इससे पहले भी प्लान क्रैश होने के कई वाकयात सामने आए हैं, जिसके नतीजे में एक भारी माली नुकसान तो होता ही है, और साथ ही एक तरबियत याफ्ता पायलट से भी कौम को हाथ धोना पड़ते हैं। हर एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि एक F-16 या फिर जेफ थंडर या ऐसे ही दूसरे फाइटर जहाज की कीमत कितनी होती है, या फिर आसान अल्फाज में यूं समझा जाए कि अगर एक फाइटर जहाज गिरता है तो मुल्क और कौम को कितना नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अभी हाल ही में क्रैश होने वाले F-16 की, जिसका पूरा नाम दरअसल जनरल डायनेमिक्स F-16 फाइटिंग फाल्कन है। ये एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का हामिल बेहतरीन फाइटर जहाज है, जिसमें हर तरह के हालात से कंट्रोल पाने की सलाहियत मौजूद है। इसे सबसे पहले साल 1974 में, यानी आज से 46 साल पहले बनाया गया था। इसके मैन्युफैक्चरर का नाम जनरल डायनेमिक्स है। इस वक्त दुनिया भर में अमेरिका के अलावा 25 और मुमालिक इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। जून 2018 तक कंपनी इसके यानी F-16 के 4604 यूनिट बना चुकी है। इसे मजीद 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें F-16AB और F-16CD शामिल हैं। अब बात करते हैं कि F-16 के एक यूनिट पर कितनी कॉस्ट आती है। जनरल डायनेमिक्स के मुताबिक साल 1998 में F-16 के सिर्फ एक यूनिट की कीमत $14.6 मिलियन से लेकर $18.8 मिलियन तक थी। ये कीमतें F-16AB और F-16CD की हैं। अगर इस रकम को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील किया जाए तो यकीनन ये रकम होश उड़ा देने वाली होगी। ये बनते हैं तकरीबन 2 अरब 29 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। और अगर 22 साल बाद यानी 2020 में इस रकम का अंदाज़ा लगाया जाए तो ये रकम तकरीबन 5.5 से 6 अरब रुपए बनती है। यानी एक फाइटर एयरक्राफ्ट अगर क्रैश होता है तो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को काफ़ी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। बल्कि अगर यूं कहें कि पाकिस्तान अभी तरक्की पजीर से भी एक लेवल नीचे है तो गलत ना होगा, जो कि अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा अपने डिफेंस पर खर्च करता है। जबकि अगर जहाज गिरता है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आम आवाम को होता है, क्योंकि ये जहाज टैक्स पेयर की मनी से खरीदे जाते हैं। आम शहरी अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी और खाने पीने की तमाम अशिया पर टैक्स अदा करते हैं, और गवर्नमेंट उन्हीं पैसों से बुलेट्स, जहाज और गोला बारूद वगैरह खरीदती है। मगर इसके बदले में मुल्क व कौम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। आखिर में बात को मुख्तसर करते हुए, जब भी कोई F-16 जैसा फाइटर एयरक्राफ्ट गिरता है तो इसके नतीजे में कम अज़ कम इतना नुकसान तो हो ही जाता है कि जितने पैसों से कई हज़ार प्राइमरी स्कूल खोले जा सकते हैं, कई 100 जनरल हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं, सड़कें और शहराएं बन सकती हैं, और रोजगार के हज़ारों मौके पैदा किए जा सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से पाकिस्तान और चाइना के ताउन से बनने वाले जेफ थंडर भी अपनी नौयत के जदीद तरीन फाइटर जहाज हैं, जिसे साल 2003 में बनाया गया और साल 2007 को पहली बार उड़ाया गया। ये इस वक्त चाइना के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार और नाइजीरिया के इस्तेमाल में मौजूद हैं। यह प्रोग्राम भी दुनिया का महंगा तरीन प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम पर 500 मिलियन की खतीर रकम खर्च की गई। और अगर JF थंडर के एक यूनिट की बात की जाए तो ब्लॉक 1 की कीमत $25 मिलियन है, जबकि ब्लॉक 2 की कीमत $28 मिलियन रखी गई है। इसी तरह से ब्लॉक 3 को $32 मिलियन में तैयार किया जाता है। यानी अगर आसान अल्फाज में $32 मिलियन को पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 5 अरब 2 करोड़ 12 लाख रुपए बनते हैं। यानी अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क का जब कोई फाइटर एयरक्राफ्ट गिरता है तो इस मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। तो दोस्तों, F-16 और JF थंडर जैसे फाइटर जहाज के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल एक्सपोज बुक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।